स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक इनटेक खत्म हो जाता है तो उस इनटेक के बाद वो लोग दूसरे इनटेक के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट्स का क्या वहाँ पे क्या सीन रहता है मैम? प्लेसमेंट्स कैसे मिल सकते हैं मेरे को वहाँ पे? यू हैव अप्लाइड इन टॉप यूनिवर्सिटीज, तो टॉप यूनिवर्सिटीज 3 महीने लेती हैं। बट वो सोच रहे हैं कि वो रिमोट या हाइब्रिड मोड में पढ़ ले थे, 6 महीने यहाँ पढ़ लें और 6 महीने बाद में यूएस जाके पढ़ लें। तो मैंने अक्टूबर में मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया था, अभी मैं अपने ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ। Hello friends, welcome back to Meridian Overseas. So today I am here with one of our students and he has got few questions related to visa processing, student visa processing etc. So आज हम नीलेश से बात करेंगे related to few visa questions, also related to the processing and आपको किस टाइम से अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो 2025 में जो F1 वीज़ा लग रहे हैं वो उनका प्रोसेस टाइमिंग कितना है, क्या अगर वो डिले हो रहे हैं तो डिले के मेन रीजंस क्या हैं? सो जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक इनटेक खत्म हो जाता है तो उस इनटेक के बाद वो लोग दूसरे इनटेक के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 इनटेक्स इन यूएसए, जैन, मई एंड अगस्त। तो अगर मई इनटेक के लिए स्टूडेंट को जाना है तो वो अपना प्रोसेस जैन से स्टार्ट करेगा, अगर अगस्त के लिए जाना है तो भी फरवरी मार्च से वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। बट हमारा जो मेन पर्पस होता है टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट इज दैट कंसल्टेंट्स आर हियर टू स्टार्ट देयर प्रोसेस अ ईयर प्रायर टू देयर इनटेक। अगर उनको फॉल इनटेक के लिए जाना है तो उनको प्रीवियस फॉल से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसेस, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो फेस करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि उनको स्लॉट्स ही नहीं मिलते अगर वो लेट एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो। सो ये रीज़न है, ये एक तरीका है स्टूडेंट्स को बताने का कि आपको आपका प्रोसेस 1 साल पहले से स्टार्ट करना चाहिए, आप चाहे किसी भी इनटेक में जाएं। एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स 12th खत्म करने वाले होते हैं वो प्रेडिक्टेड मार्कशीट के बेसिस पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट ईयर होता है यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रेडिक्टेड मार्कशीट्स प्लस लास्ट ईयर की मार्कशीट्स एंड प्रोविजनल डिग्री से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम जैसे मैंने अक्टूबर में मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया था, अभी मैं अपने ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहा हूँ। सो व्हाट ड्यूरेशन आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा? और मैंने सुना है कि अभी वीज़ा के पोर्टल पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो डज इट इफेक्ट माई प्रोफाइल एज वेल, या उससे मेरे वीज़ा में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने अपना प्रोसेस अक्टूबर में स्टार्ट करा था, अक्टूबर जो है दैट इज अर्लीस्ट डेडलाइन, मतलब सबसे पहले अक्टूबर वालों के ही ऑफर्स आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर में अप्लाई करा है तो आपका प्रोबेबली फरवरी अपकमिंग वीक प्लस मार्च फर्स्ट वीक तक ऑफर आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि आपने ऑफ कोर्स यू हैव अप्लाइड इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ 3 महीने लेती हैं। लेकिन अगर आप जनरल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो या फिर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो जो एवरेज रैंक्ड हैं या गुड रैंक्ड यूनिवर्सिटी हैं, दे गिव ऑफर लेटर विद इन 4 to 6 वीक्स। तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आएगा, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर I-20। अब जो चेंजेस वीज़ा पोर्टल पे आए हैं वो ये आए हैं, स्लॉट्स आर अवेलेबल, डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बी इट स्टूडेंट्स फ्रॉम जिनके वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं उनके लिए भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट फॉर द इनटेक ऑफ फॉल, मे इनटेक के लिए अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर मे इनटेक में जाता है तो स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द चेंजेस, वी कैन ओनली रीशेड्यूल आर डेट्स वंस। हम लोग सिर्फ एक बार ही रीशेड्यूल कर सकते हैं वीज़ा पोर्टल पे डेट्स। पहले ये था 3 बार वी कैन रीशेड्यूल, बट अब ऐसा नहीं है, हम एक ही बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमको डेट्स चेंज करनी पड़ी तो स्टूडेंट को वीज़ा फीस जो है वो वापस से पे करनी पड़ेगी, विच इज़ $185। सो मैम जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी मेरे साथ में यूएस स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं कि वो रिमोट या हाइब्रिड मोड में पढ़ ले थे, 6 महीने यहाँ पढ़ लें और 6 महीने बाद में यूएस जाके पढ़ लें। तो डज इट इफेक्ट कि जो हमारे को वीज़ा प्रोसेस जो हमारी होगी वो उसमें कुछ डिले होगा, या फीस में कुछ अगर चेंजेस होते हैं उस प्रोसेस के अंदर, अगर हम यहाँ पढ़े पहले फिर वहाँ जाके पढ़े? पहले अगर आप 2 साल पहले मेरे से ये सवाल पूछते तो मैं ये बोलती कि जो ये प्रोसेस है ऑनलाइन, जो हाइब्रिड प्रोसेस है, रिमोट है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। बट आफ्टर ट्रम्प
अभी जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या तो वो 100% ऑनलाइन लेंगे, नहीं तो उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रॉमिस कर रही हैं कि आप 6 मंथ्स, एक सेमेस्टर किसी और कंट्री में करो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके ब्रांचेस डिफरेंट वेरियस कंट्रीज़ में हैं, तो आप 6 मंथ्स वहाँ पे करो एंड देन 6 मंथ्स आप यूएस से कर सकते हो, या जो भी रिमेनिंग सेमेस्टर्स हैं वो आप यूएस से कर सकते हो। बट इन स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। रही बात फीस की, तो फीस जो है देयर इज़ नो डिफरेंस, फीस विल बी सेम। अगर आप इंडिया से भी पढ़ रहे हो सेम यूनिवर्सिटी में, फीस एकदम सेम है। तो व्हाई नॉट गोइंग टू यूएसए एंड स्टडिंग देयर ओनली। आपको एक्स्ट्रा चार्जेस क्या देने हैं? आपको सिर्फ अपनी फ्लाइट की टिकट्स देनी है, दैट्स इट। और जैसे जो एक्सपेंसेस हैं उसमें जो मिनिमम उनका जो एक्सपेंसेस जो कट रहा है दैट इज ओनली ऑफ अकोमोडेशन, उसका उनको वहाँ जाके एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जो इस उम्मीद से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर या किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं कि हम यूएस चले जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गो बिकॉज यू ऑल्सो नो डिपोर्टेशन इज वेरी हाई। सो मैम, जो आप हाई एक्सपेंसिव सिटीज़ है लाइक न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, तो यहाँ पे अपना अफोर्डेबल अकोमोडेशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, सो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं यूएसए में जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। एंड जैसा कि आपने बोला कि वो अफोर्डेबल कैसे अकोमोडेशन देख सकते हैं, तो वो इस बेसिस पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का ऑन कैंपस लिविंग होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यूनिवर्सिटी की ऑफ कैंपस भी लिविंग होती है। सो स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए रादर देन स्टेइंग विद देयर फ्रेंड्स, रादर देन स्टेइंग नियर टू द यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पे जो उनको पता है कि वहाँ पे है बट वो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड नहीं है, वहाँ पे रहने के बजाय वो उस लिविंग एरिया में रहे जो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट को बेनिफिट्स ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, वही बेनिफिट्स उनको ऑफ कैंपस वेरियस लिविंग लोकेशंस पे मिलेंगे। तो जैसे मान लो इंडियन कोई यूनिवर्सिटी है, अब इंडियन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे ऑन कैंपस लिविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑन नेटवर्किंग नियर बाय एंड उनके आसपास जितने भी पीजीज हैं या जितने भी लिविंग अकोमोडेशंस हैं उससे वो टाई अप कर लेते हैं। सिमिलरली वो चीज़ वहाँ पे भी होती है एंड स्टूडेंट्स को बीइंग अ स्टूडेंट बेनिफिट मिलता है। तो दैट्स हाउ दे कैन अफोर्ड देयर लिविंग देयर। तो जो ऑन कैंपस लिविंग होती है या ऑफ कैंपस लिविंग होती है, दोनों के एक्सपेंसेस में कितना खर्च इफेक्ट पड़ता है? ऑन कैंपस तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव ही होगा, बट ऑन कैंपस जो रहता है वो वहाँ के बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को एनी विच वेज बाहर ही रहना पड़ता है। तो अगर जैसे ऑफ कैंपस नॉन यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड अगर कहीं पे भी वो अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो जो भी उधर का ओनर होगा दे आर गोइंग टू टेक दे आर गोइंग टू चार्ज मनी अकॉर्डिंग टू देम। बट जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी की लिमिटेशन होती है, तो उसके बेसिस पे अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। सो बीइंग एन इंडियन वी हैव दैट टेंडेंसी टू एडजस्ट विद एनीवन। सो जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो 4-4, 5-5 लोगों के अकोमोडेशन एक साथ रहते हैं, तो उस बेसिस पे वो सस्ता हो जाता है उनके लिए। तो जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ यूएस जाने का एंड आई वांट टू गो देयर एंड डूइंग सम इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, सो जो मेरे स्टूडेंट वीज़ास वाला पार्ट है, हाउ इट अफेक्ट दिस इंटर्नशिप पार्ट में? सो देयर इज अ डिफरेंस। आपका जो इंटर्नशिप है दैट प्लेज अ ह्यूज रोल व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू यूएसए। तो आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो यहाँ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी। आप अगर यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, एज यू हैव वर्कड फॉर 2 years, तो आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट द इंटर्नशिप देयर इन द यूनिवर्सिटी। कैसे होती है वो? इस तरीके से होती है कि जब आपको आपका I-20 मिलेगा, उसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफिसर की डिटेल्स होती हैं। दैट ऑफिसर इज गोइंग टू डील विद यू एंटायर टाइम व्हेन यू आर देयर इन यूएसए। तो उस टाइम पे आप उनसे पूछ सकते हैं दैट यू वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एवरी ईयर, एवरी सेमेस्टर। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बिग कंपनीज, वो यूनिवर्सिटी विजिट करती हैं। जैसे कि जॉब फेयर्स लगते हैं, एवरी सेमेस्टर लगते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जॉब फेयर्स में जाके दे कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। एंड देन कमिंग टू द यूनिवर्सिटी साइड, तो आपका जो काउंसलर होता है वो काउंसलर आपको बताता रहता है कि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकली है, यू हैव टू डू दैट। सो इफ यू आर गोइंग, इफ एनी स्टूडेंट गोज फॉर बैचलर्स, तो उनको 8 इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है बिकॉज दे आर गोइंग फॉर 4 years। तो एवरी सेमेस्टर यू विल गेट अ चांस टू गो फॉर internship. And when you are going for masters, as you are going for masters, then you can do 4 internships in 2 years. And अगर आप फर्स्ट
ईयर में 2 सेमेस्टर्स आप इंटर्नशिप कर लेते हो, 2 इंटर्नशिप्स भी आप कर लेते हो, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपका सेकेंड ईयर की जो फीस है वो वेवर हो सकती है या यू विल गेट अ स्कॉलरशिप इन दैट। ऑल्सो जिन कंपनीज में आपने इंटर्नशिप करी है, दोज कंपनीज आर गोइंग टू गिव यू गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू विल कंप्लीट विद योर मास्टर्स। नेक्स्ट इज, अगर आप ये फोकस करें कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो गो फॉर अ स्टेम बेस्ड प्रोग्राम। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अंडरग्रेड प्रोग्राम, आप स्टेम बेस्ड प्रोग्राम पे जाएं, क्योंकि अभी रिफ्यूजल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के हुए हैं, वो इसी बेसिस पे हुए कि वो जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं दैट कोर्स हैज नॉट गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यूएस गवर्नमेंट। नाउ जो डेपोटेशंस हो रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। स्टूडेंट्स आर वर्किंग इलीगली, तो इलीगली वहाँ पे टैक्स में इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैश में हो रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे टैक्स में जैसे इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंटर्नशिप की तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए इफ यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी। तो मैम इंटर्नशिप का तो आपने मुझे बता दिया कि जो मेरे फर्स्ट सेम मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी मैं इंटर्नशिप कर लेता हूँ, देन आई विल गेट द फीस वेवर इन सेकंड ईयर। सो आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, तो मुझे प्लेसमेंट्स का क्या वहाँ पे क्या सीन रहता है मैम? प्लेसमेंट्स कैसे मिल सकते हैं मेरे को वहाँ पे? सो नीलेश, यू आर गोइंग इन द यूनिवर्सिटी विच इज प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट। तो वी डू हैव मेनी यूनिवर्सिटीज जो स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट्स का प्रॉमिस करती हैं। दे ऑफर 100% प्लेसमेंट्स इन द कंपनीज लाइक गूगल, ऑडी, मर्सिडीज एंड डिलॉयड, एसेंचर। ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनके प्लेसमेंट्स इंडिया में भी होते हैं, जिनकी ब्रांचेस इंडिया में भी हैं। सो वो इस बेसिस पे स्टूडेंट अपने आप को प्रेजेंट करे कि इवन इफ द स्टूडेंट इज कमिंग बैक टू इंडिया, तो भी उसको जॉब सिक्योरिटी रहे। तो आपको यूनिवर्सिटी जब आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको इसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है कि पहले आपको देखना है उसके प्लेसमेंट्स की परसेंटेज कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम को देख के जाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप एज अ प्रोफाइल आप उस यूनिवर्सिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड देन इन प्लेसमेंट वो यूनिवर्सिटी आपको कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। लाइक वी हैव मेनी गुड यूनिवर्सिटीज, केंट स्टेट यूनिवर्सिटी इज देयर, यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन इज देयर। ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी परसेंटेज पे प्रोवाइड करती हैं, बट एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड परफॉर्मेंस। सो ये एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। सो मैम जैसे मैंने अक्टूबर के लिए अप्लाई किया था, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा ऑफर लेटर आने वाला है, तो उसमें जो स्कॉलरशिप वाला पार्ट है वो यूनिवर्सिटीज़ किस बेसिस पर देखती है? क्या चीज़ें क्या मैटर करता है स्कॉलरशिप के लिए मैम? सो नीलेश, जैसे हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल आती है ना, योर प्रोफाइल इज एक्सेप्शनल, यू हैव गॉट गुड स्कोर, 75% है आपके, एंड यू हैव गॉट मेनी सर्टिफिकेट्स। सो डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट दैट यू आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप इन योर अपकमिंग ऑफर लेटर। बट हमारे पास जो प्रोफाइल स्टूडेंट्स की आती है ना, वो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको 65 to 70% में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दें। आई कैन प्रॉमिस इट कि अगर आपके 75 या उससे अबव हैं, यू आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। बेयर मिनिमम $4,000 से लेके मैक्सिमम $18,000 to $20,000 अगर आपकी परसेंटेज 85 to 90 के बीच में है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है ना उस पर हमको स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए, बिकॉज मेनी ऑफ द कंट्रीज दे आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में ऑल दे काउंट इज योर अकेडमिक्स, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईवी लीग गेम करते हैं, तो अगर 96% भी है अगर आपके अकेडमिक्स में, तो आप अगर स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल या स्टेट लेवल खेले हुए हो ना, तभी आपको आईवी लीग में एडमिशन मिल सकता है। दैट इज वो भी हम आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। बट द थिंग इज, रही बात स्कॉलरशिप की, तो आप अकेडमिक्स में अच्छे होने चाहिए, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, आपने कभी डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया हो, माउंटेनियरिंग के लिए गए हो, ऐसे सारे अगर प्रोफाइल डायनेमिक है तभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। क्यों? क्योंकि दे वांट कि जो स्टूडेंट उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे शुड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो मैं एज आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, तो मुझे उस यूनिवर्सिटी के लिए बताइएगा स्पेशली मुझे क्या स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा, उसमें मुझे क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या जॉब प्लेसमेंट की सर्विसेज वो लोग यूनिवर्सिटी मुझे प्रोवाइड करेगी? सो नीलेश, यू आर गोइंग इन ओहायो। डेटन इज इन द प्लेस जो कि अगर हम अकोमोडेशन देखा जाए तो बहुत सस्ता है,
एंड यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेटन हो गई, केंट स्टेट हो गई, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स सिर्फ ओहायो जाना पसंद करते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग इन डेटन, यू आर गोइंग टू गेट द ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन 1 week as they are promising that. सेकेंड थिंग इज जो यूनिवर्सिटी है उसका जो बिजनेस प्रोग्राम है दैट इज रियली वेरी गुड. सो यू आर गोइंग टू गेट द जॉब एज वेल इन वेरी गुड कंपनीज, क्योंकि आप ओहायो में हो, ओहायो के पास न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी सब लाई करता है. तो देयर प्लेसमेंट्स आर 100%, दे आर प्रोवाइडिंग गुड प्लेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स. एंड आई पर्सनली हैव नेवर सीन अ रिजेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन. तो यूनिवर्सिटी वाइज इट इज़ गुड, प्लेसमेंट वाइज इट इज़ गुड, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगी, ऑन कैंपस जॉब आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगी. And what about scholarship part? Scholarship you are going to get, जैसे अगर if you are very curious about your scholarship and we are in touch with the university, तो आपको $4,000 से लेके $10,000 तक की स्कॉलरशिप तो हम प्रोवाइड करवा देंगे. तो मैम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अदर कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं स्टडी के लिए, बट वहाँ पे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 year का मिल रहा है. एंड मुझे हमेशा से यूएस जाना था, सो बट यूएस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 years का है. सो व्हाट इज़ द रीज़न कि वहाँ 1 साल का है, यहाँ 2 साल का है? तो सी यूएस में इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो आपका जो 1 year 1 साल जो होता है वो 9 months का होता है. ठीक है, आपका जो ड्यूरेशन रहती है एजुकेशन की. सो यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन बिफोर टाइम. ऐसी कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं कर रही है कि आप अपने टाइम से पहले अपनी डिग्री ले सकते हो. माई स्टूडेंट्स दे हैव कंप्लीटेड विद देयर मास्टर्स विद इन 15 months. तो यू कैन कंप्लीट इट बिफोर टाइम. अगर आप यहीं के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से ही पढ़ते हो तो आप 15 से 18 महीने के बीच में अपनी पूरी मास्टर्स खत्म कर सकते हो. एंड आपको डिग्री जो मिलेगी वो मिलेगी 2 साल की. एंड इन इंडिया वी हैव मास्टर्स ऑफ 2 years. तो रिकग्निशन जो है दैट विल बी सेम. सो मैम जैसे अभी 2025 इनटेक के लिए ना बहुत सारे वीज़ा स्लॉट्स अवेलेबल हो चुके हैं, बिकॉज हमने पहले भी ट्राई किया है तब वीज़ा स्लॉट्स मिलते नहीं थे इतने ईजीली. सो इज़ इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रम्प या डिपोर्टेशंस के रीज़न के कारण ना स्लॉट्स अवेलेबल हो चुके हैं? सो नीलेश, इफ़ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे अभी एक और काउंसलेट खुलने वाला है बाय द मिड ऑफ दिस ईयर विच विल बी इन बैंगलोर. तो एक तो इसकी वजह से. सेकेंड थिंग इज, एज आई हैव सेड बिफोर, जो रीशेड्यूलिंग है वो सिर्फ एक बार हो गई है. सो स्टूडेंट्स उसको बार बार रीशेड्यूल करके स्लॉट्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं. तो उसकी वजह से जो स्लॉट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं. एंड रीशेड्यूलिंग सिर्फ और सिर्फ F1 वीज़ा के लिए है, वो भी एक ही बार. बाकी अगर हम B1 B2 की बात करें या अदर वीज़ाज़ की बात करें तो रीशेड्यूलिंग इज़ नॉट अलाउड. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक ही बार स्लॉट्स बुक कर पा रहे हैं, उसके बाद उनको फिर से पेमेंट करना पड़ रहा है एंड फिर से वो रीशेड्यूल कर सकते हैं. जस्ट टू सेव मनी दे आर नॉट रीशेड्यूलिंग. तो उसकी वजह से जो स्लॉट्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस. थैंक यू नीलेश फॉर योर टाइम, बिकॉज दिस इज़ मच नीडेड. हमको डेली रूटीन में स्टूडेंट्स के सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो नाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू नो कि एग्जैक्टली how we are dealing with the profiles of the students and how we are dealing with the admission process. So students, if you are planning to go to USA, you can comment on this video if you have any questions, or you can share your documents on application02@meridian.org. For more such podcasts and videos, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.